ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। रुको। हाँ, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मना किया। नहीं, मैं नहीं देख सकता। तुम इधर देखो। नहीं, आपने सारे कपड़े नहीं पहने हैं, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, मैं कपड़े पहन के आता हूँ, पर तुम यहाँ से हिलना मत। इससे पहले कि वो आए, मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर ते वहाँ से चला जाता है और जिमिन को बता के वो अपने घर चला जाता है। इसकी इतनी हिम्मत, मैंने उसे यहाँ रुकने को बोला, लेकिन वो यहाँ से चला गया। अभी बताता हूँ इसे। जिमिन, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? अब वो तो चला गया, वो कल से आएगा। बताता हूँ इसे, कल आने दो। सुनो ते, तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मेरे नए काम का पहला दिन है, तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, और मेरा जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? जैसे मुझे सैलरी मिलेगी, मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, पर थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे। वैसे तुम्हारे बाप ने इतना नुकसान कर दिया है, बस और कुछ नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी भरपाई करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, कुछ और काम कर दो। मेरे दुकान का होर्डिंग गिर गया है, उसको लगा दो। पर मुझे जल्दी जाना होगा, वरना मैं लेट हो जाऊंगा काम पे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम होर्डिंग लगाओ जाके, समझे तुम? हाँ ठीक है। आज काम के पहले दिन ही मैं लेट हो जाऊंगा। पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँ? जिमिन को कॉल करके बता देता है कि वो आज आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। काम के पहले ही दिन में लेट? जिमिन, वो तुम्हारा दोस्त है, इस चीज का फायदा उठा रहा है। नहीं यार, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद ही बहुत परेशान है। जिमिन, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? किमतेन। क्यों पूछ रहे हो? अभी तक आया नहीं वो? नहीं, उसने कॉल करके बोला कि आज लेट हो जाएगा, काम के पहले दिन में ही। ऐसा? उसको बोल देना ये उसकी पहली गलती थी, इसलिए माफ किया, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो माफ नहीं करूंगा, निकाल दूंगा जॉब से। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। फिर जेके ऑफिस जाने लगता है। अरे जेके, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, वो मैं ऑफिस जा रहा था, डैड ने मुझे ऑफिस बुलाया है। तो एक काम करो ना, मुझे सब्जी मंडी तक छोड़ दोगे? भाभी प्लीज आप किसी और चीज से चले जाइए, मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ। अब मैं कहाँ ऑटो वगैरह ढूंढती फिरूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे पर प्लीज प्लीज। ठीक है, चलिए। फिर जेके जिन को अपने साथ ले जाता है और जिन उसे रास्ता बता के एक जगह ले जाती है। भाभी, ये आप मुझे कहाँ ले आई हो? मैंने आपको बोला था ना सुपरमार्केट से ले लो सब्जी, वहाँ अच्छी सब्जियाँ मिल जाती है। नहीं, देखो वहाँ पे ना बहुत महंगी सब्जियाँ देते हैं और सब्जी मंडी में सस्ती सब्जियाँ मिल जाती है। यहाँ बहुत सस्ती सब्जियाँ मिलती है। भाभी, क्या आप सस्ता महंगा देख रहे हो? हाँ, और आपको पता है ना सुपरमार्केट में अच्छी सब्जियाँ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छी सब्जी बुरी सब्जी कुछ नहीं, सब जगह की सब्जी एक ही रहती है, उसमें टैग लगा देते हैं और महंगा बेच देते हैं, और यहाँ पर वही सब्जी सस्ती में देते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। पर भाभी, परवल कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अरे मैं नहीं जाने वाला, मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ, आप जाइए शॉपिंग कीजिए और फिर आप ऑटो लेकर घर चले जाइएगा, ठीक है? इतना ही बोल के जेके कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है। पता नहीं इतना जाना पहचाना एहसास क्यों हो रहा है। आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, ध्यान से। कौन हो तुम? क्या मैं? वो मैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मुझे नहीं पता आप मुझे जानते हो या नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो फिर तुम मुझे इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो? ओ अच्छा, याद आया, आप तो जंकुक है ना? कल मैं आया था आपके यहाँ, आपने तो मुझे जॉब दिया। ओ, तो तुम जिमिन के दोस्त हो, वो नए कुक? हाँ,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, कल तुम मेरे मना करने के बाद भी चले गए थे। I'm sorry, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। जेके के रोकने पे भी डेली रोकता है और वहाँ से चला जाता है और तभी शॉप का ओनर बाहर आता है। इस लड़के ने क्या कर दिया? एक तो इसके बाप ने कितना नुकसान किया, ऊपर से ये अलग नुकसान कर गया। एक काम दिया था, वो एक काम भी उससे ढंग से नहीं हुआ। तुम कौन हो? क्या हो गया? हाँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ढंग से बात नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हो तुम? ढंग से बात करो। एक तो मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम बोल रहे हो ढंग से बात करो। आखिर तुम हो कौन? तुमसे मतलब तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज से कि मैं कौन हूँ। और हाँ, दोबारा मुझसे ऐसे बात करने की ना हिम्मत भी मत कर लेना। तुम यहाँ कर के रहे हो? क्यों, ये जगह तुम्हारी है क्या? ये शॉप तो मेरा है ना, पर ये रोड तो तुम्हारा नहीं है। दोबारा मुझसे ऐसे जवान लड़ा है ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये भाग के अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके डैड ने पूरा रूम तहस नहस कर दिया था। देखिए, डैड को इतनी ज्यादा नशे की लत लगी थी कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकते थे। डैड, ये सब कुछ क्या है? आपने फिर मेरा काम बढ़ा दिया। एक बात बताओ, अभी जिस लड़के को तुमने काम दिया था वो रहता कहाँ है? तुम्हें क्या करना? तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब है? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। वो रहता कहाँ है? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? हो कौन तुम? वो मेरे इधर काम करता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कहाँ रहता है वो? वो कब से तुम्हारे यहाँ काम करने लगा? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ कहाँ रहता है वो? यहाँ से सीधे चले जाओ और जाकर किसी से भी पूछ लेना, वो शराबी मिस्टर किम और उसका बेटा कहाँ रहता है, बता देगा कोई भी। जेके पूछते पूछते ते के घर पहुँच जाता है। जाकर देखता है उसका घर बहुत ही छोटा था, वैसे ते किराए से रहता था। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। डैड प्लीज छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? डैड प्लीज, डैड मुझे पैसे, तेरे पास है ना पैसे? पैसे चाहिए। आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वैसे देखने से तो तुम बहुत अमीर लग रहे हो। कैसे जानते हो मेरे बेटे को? डैड, ये आप क्या कर रहे हो? बताओ, कैसे जानते हो मेरे बेटे को? ये मेरे यहाँ काम करता है। क्या तुम्हारे यहाँ काम करता है? तो इसे सैलरी कब देने वाले हो? आज से ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं। पहले से ही दे दूँ सैलरी? हाँ तो कुछ पैसे दे दो मुझे, इसकी सैलरी में से काट लेना। क्या कहा तुमने? बोले तो सैलरी में से काट लेना। निकलो यहाँ से। क्या कहा तुमने? मेरे घर से मुझे निकलने को बोल रहे हो? मैंने कहा निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। चिल्ला किस पे रहे हो? हे, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ। ते, ये सब कुछ क्या है? वो मेरे डैड है। वो थोड़े नशे में है। नशे में वो ऐसी हरकतें करते हैं और हमेशा नशे में ही रहते हैं। जब देखो बस पैसे 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 ही करते रहते हैं। तो तुम ये सब कुछ कैसे सह रहे हो? मेरे डैड है, मैं उन्हें छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ। वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपके कहने पर भी नहीं रुका। कहीं आप मुझे जॉब से तो नहीं निकाल दोगे? प्लीज, मुझे इस जॉब की जरूरत है, मत निकालना ना। ठीक है, नहीं निकालूंगा जॉब से, लेकिन ये काम चोरी नहीं चलेगी। तुम्हें काम पे टाइम से आना होगा। हाँ हाँ, मैं टाइम से आऊंगा। आज थोड़ा लेट हो गया, पर कल से एकदम टाइम से आ जाऊंगा, पक्का। ठीक है। वैसे आप यहाँ क्या करने आए थे? वो मैं, इसकी इतनी हिम्मत, इसने फिर से मेरी बात नहीं मानी। मैंने इसे रुकने को बोला, फिर ये चला गया। इसे आज नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? आप बताइए ना, क्यों आए हो आप यहाँ? अरे वो तुम मेरे यहाँ काम करने वाले हो ना, तो मैंने सोचा मुझे पता होना चाहिए ना, तो तुम कहाँ रहते हो, कौन हो, सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं देखने आ गया था। ओह अच्छा, ठीक है। आपको कुछ काम होगा, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर से आपके यहाँ। ठीक है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। क्या? नहीं, आपको जो काम है आप कर लो ना, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। फिर जेके ते को अपने साथ घर ले जाता है। जेके भाई, तो यहाँ तू तो ऑफिस जाने वाला था ना? हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ भूल गया था, तो वही लेने आया था, इसलिए। ते तुम्हारे साथ? हाँ, वो रास्ते में मिल गया था, तो मैंने सोचा इसको भी ले आता हूँ साथ में। ते तुम अपना काम करो, मैं सामान लेके जाता हूँ, ठीक है? ओके, मैं अपने रूम पे जाता हूँ।
फिर जेके थोड़ी देर बाद अपने रूम से नीचे आता है, उतने में ही जिन भी आ जाती है। यार गाइस सच में आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई। ओ भाभी आप भी कितना काम करते हो। जेके तुम यहाँ, तुम घर पर? भाभी वो मैं कुछ भूल गया था तो वही लेने आया था। जेके जब तुम घर आने ही वाले थे तो मुझे भी साथ में ले आते, मुझे क्यों छोड़ा है वहाँ? भाभी वो मेरे ध्यान से निकल गया। कोई बात नहीं, वैसे भी आप तो आ ही गई हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, देखना पड़ेगा। आप रुक क्यों गए? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं तो मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ से जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? अभी भी तो काम करने आए हो, अभी फिर निकल गए तुम। नहीं वो मैं कुछ सामान लेने आया था, इसलिए बाहर आया था। अच्छा तो जाओ लो सामान जाके। हाँ मैं जा रहा हूँ ना, आप जाओ। ठीक है तुम फिर मेरे पीछे आ रहे हो? नहीं मैं आपके पीछे नहीं आ रहा हूँ। क्या चल रहा है ये सब कुछ? वो मुझे आपके साथ जाना है। मेरे साथ क्यों जाना है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ फिर भी आपके साथ जाना है, मुझे हर वक्त हर पल सिर्फ आपके साथ ही रहना है। क्या पागल हो गए हो क्या? जिमिन ने तुम्हें कुक की जॉब पर नहीं रखा है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। भाभी के होते हुए वो अचानक से कुक रख ले, मुझे स्ट्रेंज तो लगा ही था। अब सच बताओ उसने तुम्हें काम क्या दिया है? वो खाना बनाना और साफ सफाई। झूठ नहीं, एक और झूठ बोला और तुम्हारी जॉब गई। नहीं प्लीज जॉब चाहिए मुझे। अच्छा उसने काम क्या दिया है? पक्का उसने यही बोला होगा, मुझ पर नजर रखना, पता लगाना कहीं कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? यही काम दिया है ना उसने, जासूसी का? नहीं तो हाँ वो शादी तोड़ना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें मुझ पर नजर रखने को बोला। मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। मुझे पता था वो शादी तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। शादी? वैसे किसकी शादी? मेरी और उसकी शादी। क्या आप दोनों की शादी हो रही है? फिर जेके कॉल करके ऑफिस जाने के लिए मना कर देता है और टे को लेकर के वापस घर आता है। जिमिन, शुगा, जिहो, सबके सब इधर आओ। क्या हो गया? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? जेके तुम ठीक हो? टे, जेके क्या हुआ? जिमिन ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरे लिए केयर टेकर रखा है? सच बताओ टे, अगर उसने जासूसी करने के लिए तुम्हें नहीं रखा है तो किस लिए रखा है उसने? मुझे सच जानना है। वो जासूसी नहीं, वो तो आपका अच्छा ही सोचती है, और अगर आप दोनों की शादी होने वाली है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी पार्टनर है। ये सब मुझे नहीं सुनना है, मुझे ये बताओ आखिर उसने तुम्हें रखा किस लिए है? आपका ख्याल रखने के लिए? क्या ख्याल रखने के लिए? हाँ केयर टेकर। शुगा, जियो, तुम लोगों को पता था ना इसने मेरे लिए केयर टेकर रखा है? हाँ भाई हमें पता था, तुम लोगों को पता होते हुए भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। और जिमिन तुम मेरे लिए केयर टेकर कैसे रख सकती हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? सीरियसली? जेके तुम्हारे साथ जो हुआ था हमारे एब्सेंस में, मैं नहीं चाहती थी दोबारा ऐसा कुछ हो। क्या सच में सिर्फ यही एक वजह थी? हाँ यही वजह थी। जिमिन मुझे झूठ मत बोलो, बचपन से जानता हूँ तुम्हें, झूठ बोल रही हो तुम। सिर्फ ये वजह तो नहीं थी। हाँ एक और वजह थी। बताओ क्या वजह थी? हमारे पेरेंट्स हमारी शादी इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज की वजह से और सपने आने की वजह से। मुझे लगता है तुम्हें वाइफ की नहीं, तुम्हें केयर टेकर की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केयर टेकर रखा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है जेके, मुझे पता ही था तुम शादी ना करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या जिमिन जेके से शादी नहीं करना चाहती? पर क्यों? कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करती, या फिर वो तुझे पसंद करती हो? यार वो किसी और को भी तो पसंद कर सकती है, प्लीज मुझे झूठी उम्मीद मत दे। पर ऐसा भी तो हो सकता है वो तुझे पसंद करती हो, पर ऐसा हो भी तो सकता है कि वो मुझे नहीं पसंद करती हो। यार हमेशा नेगेटिव सोचता है, कभी तो पॉजिटिव सोच। जिमिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मैं तुमसे शादी नहीं तोड़ूंगा। जेके रुको। फिर जेके वहां से चला जाता है और जिमिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। जेके यार प्लीज इस शादी को तोड़ दो। मैं क्यों तोड़ूं इस शादी को? मुझे नहीं तोड़ना। और तुम क्यों चाहती हो मैं ये शादी तोड़ दूं? मैं वजह नहीं बता सकती, बस प्लीज तुम तोड़ दो इस शादी को। क्यों नहीं बता सकती वजह? बता क्यों नहीं देती हो कि तुम शुगा को पसंद करती हो? क्या तुम्हें कैसे पता? झल्ली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बचपन से हम साथ हैं, मुझे पता नहीं चलेगा? तुम बहुत पसंद करती हो उसे, तो उसे बता क्यों नहीं देती अपने दिल की बात? मुझे नहीं पता वो मेरे लिए क्या फील करता है। अरे जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? उसे बताओ जाके, तब तो पता चलेगा उसके मन में क्या है। लेकिन अगर वो मुझे नहीं पसंद करता हुआ तो यही सोचती रह जाओगी, फिर कोई और उसे पसंद आ जाएगी और फिर वो उसके साथ चला जाएगा। यही करते रहना तुम, ठीक है? नहीं
प्लीज पता लगाओ वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अब तुम्हें कैसे बताऊं जिमिन कि शुगा तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन फैमिली स्टेटस की वजह से वो कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि फैमिलीज के बीच में प्रॉब्लम आए। वो कभी भी अपने दिल की बात तुमसे नहीं बताएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। देखिए यार जिमिन, मेरी प्रॉब्लम्स क्या कम है जो तू अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे दी जा रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता तो एक काम कर, तू जाके सीधे अपने दिल की बात उसे बता दे। अगर वो हाँ बोले तो तू उससे शादी कर लेना, अगर वो ना बोले तो तू मुझसे शादी कर लेना। चल भाग यहाँ से, सॉल्यूशन तो दे नहीं रहा है, प्रॉब्लम बढ़ाया जा रहा है मेरी। फिर जिमिन जेके के रूम से चली जाती है और ते जेके के रूम पे आता है। जेके सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम यहाँ? हाँ वो सॉरी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो, बोलो क्या बोलना है। वो मैं बोल रहा था कि मुझे पता है आपको केयरटेकर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जॉब चाहिए। प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिएगा। ठीक है, तुम्हें जॉब चाहिए ना, मिल जाएगी जॉब, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। तुम्हें वो सारी कंडीशंस माननी होंगी, तभी तुम्हें मिलेगी ये जॉब। बोलो मानोगे मेरी कंडीशंस? कंडीशंस? कैसी कंडीशंस? मुझे करना क्या होगा पहले बोलो, मानोगे या नहीं? उसके बाद ही तुम्हें ये जॉब मिलेगी, वरना भूल जाओ इस जॉब को। नहीं, हाँ मैं सारी कंडीशंस मानने को तैयार हूँ, पर एग्जैक्टली मुझे करना क्या होगा? मेरा हर एक काम तुम्हें करना होगा, सफाई, खाना, दवाई, सब कुछ। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा। मेरी ही बात तुम्हारे लिए ऑर्डर्स होंगी, वो सब तुम्हें मानना होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, 24/7, हर वक्त, हर पल, हर सेकंड, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगे। बोलो मंजूर है? क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे तो घर जाना होगा ना। तुम्हें जॉब चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो बोल दो। नहीं, चाहिए। ठीक है, मैं रहूँगा। वेरी गुड। अच्छा कि अपना सामान ले आना। हाँ ठीक है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। 24/7 तो पॉसिबल नहीं है, क्या सच में एकदम साथ में रहना पड़ेगा? हाँ गुड क्वेश्चन। वैसे हर वक्त तो साथ रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँ तभी सिर्फ दूर रह सकते हो, वरना तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हर वक्त, समझे? हाँ ठीक है। क्या हुआ ते, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, तो मेरी तरफ देखो। हाँ ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ?